अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद रमज़ान। तो आज मैं उगाने लगा हूँ लोकार्ट। ये मेरे सामने लोकार्ट का फल है और इसको हम सीड से अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इनको सीड को स्टोर नहीं किया जाता दोस्तों। अगर आप इसको सीड को स्टोर करते हैं तो ये ड्राई हो जाएंगे और उगेंगे नहीं। तो इनका बेस्ट तरीका यही है कि आप इनको खाएं और इनके जो फ्रेश सीड हो आप इनको उगा दें। छिलका उतार दें तब भी ठीक है, छिलका ना उतारें तब भी ठीक है। लेकिन छिलका उतारते हैं तो उससे जल्दी टाइम मतलब सीड ग्रो होने लगता है। अगर नहीं उतारेंगे तो थोड़ा लेट होगा, लेकिन ये उग आ जाता है अच्छे तरीके से। तो मैं इनके छिलके वैसे ही रहने देता हूँ दोस्तों, क्योंकि छिलका उतारने से सबसे बड़ा खतरा जो होता है वो फंगस अटैक का होता है, क्योंकि फंगस बहुत जल्दी के सीड पर असर करता है अगर छिलका ना हो तो मैं इनके छिलका रहने दूंगा। और इनको पहले मैं इसके फल में से आपको जो सीड है वो निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों। इनका सीड निकलना बहुत ही आसान है। इसके जो फल है इसमें दोस्तों, इस लोकार्ड के फल में से उमूमन 3 से 4 सीड होते हैं। तो 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से 4 ज्यादा इसके चांस होते हैं। और ये जो सीड होते हैं ये आप फ्रेश लगाइए तो ही इसका रिजल्ट मिलता है। अगर आप इसको 1-2 मंथ के लिए स्टोर कर लेते हैं तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और नहीं उगते। तो मैं ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आपने लोकार्ड का सीड उगाना हो तो आप फ्रेश ही उगाइए, तब इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसके अलावा दोस्तों ये सीड तकरीबन 1 से 1.5 माह में ग्रो होना शुरू होता है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी लेट है। तो अभी मैं निकाल रहा हूँ, देखिए 4 सीड निकले हैं एक फल में से। तो मैं इसी तरीके से सारे सीड निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, ये मैंने लोकार्ड के फल में से सीड निकाल ली हैं और ये काफ़ी सारे सीड हैं। इन सबको मैं लगाने की कोशिश करूंगा एक ही पॉट में। मेरे पास 6 इंच का पॉट है, तो इसमें सारे लोकार्ड में लगा दूंगा, क्योंकि हमारा जनूबी पंजाब में काफ़ी गर्मी है, तो मे भी इससे कुछ सीड खराब हो जाए, ग्रो ना हो। तो मैं सारे लगा दूंगा। और ये मैं अभी भालू मट्टी में लगा रहा हूँ। और वैसे ये है कि इसमें कोकोपीट इस्तेमाल करूँ, लेकिन मैं इस पर टॉप पर कोकोपीट एक लेयर डालूंगा। तो दोस्तों, ये सिंपली आपने इसको लगा देना है इन सीड्स को मट्टी में, और ऊपर मैं थोड़ी सी लेयर मट्टी की डाल दूंगा और इसको रख दूंगा सेमी शेड एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो सूरज की, क्योंकि इससे जो मट्टी है वो जल्द ड्राई हो जाएगी। आपने देखा है कि मैं इसके लिए प्लास्टिक का पोट इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो दोस्तों प्लास्टिक का पोट होता है, ये जो ह्यूमिडिटी है और जिसमें जो मॉइस्चर है वो बना रहता है, और ये जल्दी ड्राई नहीं होती मट्टी, क्योंकि इसमें जो प्लास्टिक की वाल्स है और ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती। और इसके बरक अगर मिट्टी का पॉट हो तो वो जो मिट्टी की पॉट की जो दीवारें होती है तो वो पानी की नमी को चूस लेती हैं, जिसकी वजह से ये मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए मैंने प्लास्टिक का पॉट इसलिए भी यूज़ किया है कि इसको मैं छाँव में रखूंगा तो मुझे ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा, तो 1-2 दिन तो वैसे निकल जाएगा। तो मैंने ये दोस्तों सारे सीड इनको फैला दिया है, और ये काफ़ी सारे सीड है, तो मे बी इनमें कुछ ग्रो ना कर सके। तो ये मेरे पास वैसे फ्रूट फ्री में मैंने लिया है, तो इससे मैंने सीड हासिल किए हैं। तो ये जो सीड है, तो ये अगर इनमें से कुछ पौधे भी बन गए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और एक खुशी की बात होगी कि मैंने सीड को मैंने अपने फल तो मैंने वैसे ही इस्तेमाल करना था, तो इन सीड को मैं इस्तेमाल में लाया। तो इनसे उम्मीद है कि मुझे कामयाबी होगी और मैं कुछ पौधे तैयार कर सकूंगा लोकार्ड के। तो आप देख रहे हैं कि मैंने कोशिश की है कि सारे जो सीड्स है वो उनके दरमियान में गैप रहे, एक साथ ना हो, ताकि अगर पौधे निकल आए। क्योंकि ये जो फ्रूट ट्री के जो सीड होते हैं, जिनके छोटे पौधे होते हैं, इनमें काफ़ी रूट निकल आती हैं, तो उनको सेपरेट करना थोड़ा मसला होता है, बाद में थोड़े बड़े हो जाएं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इनको थोड़ा सेपरेट करके लगाएं, एक दूसरे से मिक्स ना करें। मैं इसको पानी लगा रहा हूँ, वो पानी मैं अच्छे से लगाऊंगा ताकि जो मेरी मिट्टी है ये अच्छे से नरम हो जाए, और इनको सीड को जो मच्छर है वो सही तरीके से मिल सके, ताकि इनकी जो जर्मिनेशन है वो शुरू हो सके। तो इंशाल्लाह ये 15 से 20 दिन में मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो स्टे विद मी दोस्तों।
तो लीजिए जनाब, ये है 35 डेज का रिजल्ट। इनको सीड्स को लगाए हुए 1 महीना और 5 दिन हो गए, और ये देखिए लोकार्ड के कितने प्यारे पौधे निकल आए हैं। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत ही प्यारे पौधे हैं, और काफ़ी सारे हैं, 8-10 तो निकले हैं, बाकी कुछ निकल भी रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा छोटे से 3-4 और भी हैं। तो उम्मीद है ये भी चंद दिनों में बड़े हो जाएंगे। और एक चीज़ और भी नज़र आ रही होगी कि जो जो पौधे हैं इनके पत्ते के कोने थोड़े ड्राई अब महसूस हो रहे हैं। तो उसकी वजह ये है दोस्तों कि हमारे जनूबी पंजाब में ठीक ठाक जिसको बोलते हैं गर्मी पड़ रही है, और दर्जा मुझे लगता है 50 से ऊपर भी क्रॉस कर चुके हैं। तो अभी मैंने आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी टॉप सर्विस पर मैंने कोकोपीट यूज़ की है। कोकोपीट की मैंने एक आधी इंच की लेयर डाली हुई है, जिसकी वजह से ये टॉप का जो मिट्टी है ये ड्राई नहीं हो रही। इससे पहले तो ये एक दिन में ही मिट्टी ड्राई हो जाती थी, जिससे ये पौधे काफ़ी डिस्टर्ब थे, और इनके आपको लीफ के जो कोने हैं वो थोड़े बर नजर आ रहे होंगे। तो इसलिए मैंने कोकोपीट बाद में यूज़ की, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और ये पौधों की ग्रोथ देखिए, कितने लश ग्रीन इनके पत्ते हैं, और देखिए कितने ही प्यारे मेरे पौधे हैं लोकार्ड के। तो इंशाल्लाह ये 1-1.5 साल में इस काबिल हो जाएंगे कि मैं इनको ग्राफ्ट कर सकूं और लग से लगा सकूं। तो इंशाल्लाह हो सकता है कि इन पर फ्रूट भी लग जाए, लेकिन मेरा जो मकसद था वो इनसे फ्रूट हासिल करना नहीं है। लेकिन ये मैं देखना चाह रहा था कि लोकार्ड्स के सीड से हम अगर हम पौधा बनाते हैं तो वो लगता कैसा है उगने में, और उसको कितना टाइम लगता है, उसको क्या मसाइल होते हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पौधे निकल आए हैं। तो अभी गर्मी काफ़ी है, इनको मैंने सेपरेट नहीं किया दोस्तों, तो अभी ताकि ये पौधे मेरे लोकार्ड के अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। तो इनके पत्ते देखे दोस्तों कितने ही प्यारे हैं और कितने ही लश ग्रीन हैं, और 3 से 4 पत्ते निकल आए हैं एक पौधे के। तो इसका मतलब है कि इनकी ग्रोथ अच्छी जा रही है, और इन पर किसी फंगस ने, किसी बीमारी ने, किसी कीड़े ने अटैक नहीं किया। देखिए दोस्तों कितने ही प्यारे मेरे लोकार्ड के पौधे हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये 1-1.5 से 2 साल में इस काबिल हो जाएंगे कि इनको मैं क्राफ्ट लगा सकूं, मतलब इन पर पेमंतकारी कर सकूं किसी अच्छी लोकार्ड की वैरायटी के। तो तभी इन पर फ्रूट लगेगा 2-3 साल में। अगर इनको मैं वैसे ही छोड़ दूंगा दोस्तों तो 8 से 10 साल लग सकते हैं इन पौधों से फ्रूट हासिल करने में। तो मेरा मशवरा यही होता है, मैं हर वीडियो में आपको यही लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि आप जो ट्री लगाइए फल देने वाला, तो उस कोशिश करिए कि वो ग्राफ्टेड होना चाहिए या फिर एयरलेस होना चाहिए। मतलब ये गुट्टी से हम तैयार करते हैं माली लोग, तो उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट होता है। वो 2 से 3 साल में फ्रूट देना शुरू कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि जो मेरे न्यू आने वाली वीडियो हैं आप लोगों को मिलती रहें। तो दोस्तों अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।